नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। पहचान इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। मतलब पहचान आप पहचानोगे कैसे कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। आपको रहा होगा देखने को मिलेगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये सारी चीजें वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जान जाओगे कि जो वाक्य है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कि किस बेस पे ट्रांसलेशन करेंगे। अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया है तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। आपको पता होगा कि सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर निगेटिव, फिर दो तरीके का इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, WH टाइप। तो अफर्मेटिव के लिए है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी या शैल बी ऐसे भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, विल बी या शैल बी ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको, विल बी या शैल बी, एक ही बात हुआ। ठीक है भाई, ये और ये पूरा एक ही मतलब है, चाहे ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों का एक ही बात है। अब निगेटिव का हम लोग देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, सॉरी यहाँ पे बी लिखना भूल गया था, देखो, और प्लस V1 में ING उसके बाद होगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको अलग अलग इसलिए करके बताया था क्योंकि नाट वाले में आपको प्रॉब्लम ना हो। विल और शैल के तुरंत बाद नाट लगाएंगे, उसके बाद बी रहेगा, फिर प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल या शैल प्लस नाट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव के लिए है। ठीक है भाई, मतलब विल और बी के बीच में नाट लगेगा, शैल और बी के बीच में नाट लगेगा जब निगेटिव सेंटेंस होगा। और ये यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहां भी बी लिखना भूल गया भाई, सॉरी। ठीक, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव के लिए था, ये निगेटिव के लिए था, ये इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप के लिए। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे लगा है। ठीक, कभी कभी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, दोनों के, यस नो टाइप के और WH टाइप के। ठीक है भाई, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो चीजें एकदम मक्खन के जैसे क्लियर करना है। ठीक है, ये अफर्मेटिव का है, ये निगेटिव का है, और ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, ये इंट्रोगेटिव WH टाइप। यहाँ पे हम लोग WH वर्ड भी लिख सकते हैं, WH वर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसके स्थान पे। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। चलो भाई एग्जाम्पल करेंगे। एक चीज और, हाँ आपको वो तो खैर बताया था मैं, जैसे विल बी और शैल बी दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो आप विल बी को हर सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? विल बी को हर सब्जेक्ट के साथ यूज करो, अब किया ही जा रहा है। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। विल बी ये मान के चलो कि आप हर सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो, गलती आपकी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? विल भी हर सब्जेक्ट के साथ लगा देना, शैल भी अगर इच्छा होगी तो I और V के साथ ही लगाना, बाकी विल भी आप हर सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? विल भी हर सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो, I V और भी जितने सब्जेक्ट हैं, बाकी I V के साथ
शैल भी लगा सकते हो और विल भी, मतलब आई और वी के साथ ये दोनों लगा सकते हो, विल भी और शैल भी। ये जानते रहो, ठीक है भाई। आई वी के साथ ये भी लगेगा, ये दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक सेंटेंस है यहाँ पे, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, ठीक है भाई। भाई बहुत जबरदस्त नंबर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करो आप लोग अच्छे से, सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, इसका ट्रांसलेशन बना रहा हूं मैं। देखो, रहे होंगे आया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी यहाँ पे होता रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे होता खेल रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता, लेकिन रहे होंगे आया है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको बनाएंगे, दे है वे है तो दे लिखेंगे, उसके बाद विल भी लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपको विल भी ही यूज करना है, ठीक है भाई। आई वी के साथ अगर इसको लगाना, अगर आपकी इच्छा होगी लगाना होगा लगाएंगे, नहीं शैल भी, और इन सब सब्जेक्ट के साथ शैल भी मत लगाना, विल भी हर सब्जेक्ट के साथ लगाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? विल भी हर सब्जेक्ट के साथ लगाना है, विल भी हर सब्जेक्ट के साथ लगाना है। शैल भी यहाँ मैं तो बता भी देता हूँ, बाकी और पढ़ाने वाले टीचर गायब ही कर देते हैं। मतलब मेरे बताने का मतलब ये नहीं, थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि शैल का भी कुछ मतलब होता है, शैल भी नाम की भी कोई चिड़िया होती है। नहीं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मैं भी बताने का बता सकता हूँ, केवल विल भी स्ट्रक्चर में लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं कभी सामने फेस करोगे तो प्रॉब्लम होगा। दे विल भी, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, सब्जेक्ट हो गया, फिर ये विल भी, अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। खेल रहे होंगे, प्ले होता है खेलना, और इसी में आईएनजी लगाएंगे। दे विल बी प्लेइंग और फुटबॉल हो गया। बात समझ में आई दोस्त? दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल अफर्मेटिव बन गया। अब इसका निगेटिव जैसे बनाना है तो निगेटिव में हम लोग बनाएंगे, दे विल नॉट बी, विल और बी के बीच में लगाना है, दे विल नॉट बी प्लेइंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे जब क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो, क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको पता होगा कि मैं बताया होगा, अगर इसका निगेटिव वाला बनाना है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। यस नो टाइप का सेंटेंस आया है, अगर निगेटिव वाला इसका बनाना रहेगा तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। अब मैं WH वर्ड लगा के बना रहा हूं, वे फुटबॉल कब खेल रहे होंगे, वेन लगाता हूं, वेन विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। अब आपको यह भी पता है कि अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो इसमें भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। आपको मैं बताया हूं, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर इसका निगेटिव बनाना है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। आगे हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं भाई। तो ये पूरा हुआ, ठीक है, ये 4 बना है। अगर 6 बनाने की इच्छा हो तो इसका एक निगेटिव बना लो, इसका एक निगेटिव बना लो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। चलो दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे। आपको सबसे अच्छी खासियत जो मैं टेंथ पढ़ाता हूँ उसमें ये मिलेगी कि पहले एक क्लास करवाता हूँ, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास आता है इसी टेंस में। उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, एरर वगैरह देखना रहता है, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। भाई उस पर डिस्कस हो गया, यही बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत सारी कमियां क्लियर हो जाएंगी उसमें। चलो एक सेंटेंस देता हूं मैं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि वह भोजन पका रही होगी, वह भोजन पका रही
होगी। देखो ये आ गया ना भाई, वह भोजन पका रही होगी, ठीक है, वह भोजन पका रही होगी। अब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। वह है तो श्योर है ही, सॉरी होगी है यहाँ पे तो सी लिख दो। अगर यहाँ पे मेल के लिए होता तो ही यूज करते। यहाँ पे देखो रही होगी फीमेल के लिए है तो हम लोग सी लिखेंगे। सी विल बी कुकिंग फूड, सी विल बी कुकिंग फूड, सी विल बी कुकिंग फूड। बात समझ में आ रही भाई? अब ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है ये। इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो सी विल नॉट बी। आपको मैं बताया हूं कि विल और बी के बीच में ही यूज करना है नॉट को। सी विल नॉट बी कुकिंग फूड, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और उसमें भी यस नो टाइप का पहले। तो क्या वह भोजन पका रही होगी, विल सी, अब बी लगाएंगे, कुकिंग और उसके बाद फूड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आपको बताया हूं कि अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। अब मैं एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं जिसमें WHO लगा मिलेगा। वह भोजन क्यों पका रही होगी, ऐसे बना दे रहा हूं। वाई विल सी बी कुकिंग फूड। आपको बताया हूं अगर यस नो टाइप में, WS टाइप में अगर निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। यस नो टाइप में WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। ये पूरा देख लेना भाई, ठीक है। इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला एक अच्छे से क्वेश्चंस यहाँ पे रखूंगा तो हम लोग क्लियर करेंगे उसको, ठीक है भाई। एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाऊंगा उसमें, जिससे आपका जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है दोस्त। जय हिंद।